Hello everyone, welcome again, and in this video we will discuss worksheet 8 which is scheduled for 22nd July 2020 for class 9th, and we will discuss this worksheet in Hindi medium. तत्व, ठीक है, टॉपिक क्या है? तत्व। दीदी, अभी तक जो पदार्थ हमने देखे जैसे विलयन, कोलाइड और निलंबन, यह सभी तो अशुद्ध हैं। ठीक है, आपने भी पढ़ा कि विलयन, कोलाइड, निलंबन ये सभी कैसे पदार्थ थे? ये सभी अशुद्ध पदार्थ थे। तो क्या कोई पदार्थ शुद्ध है भी, और अगर है तो कैसे? यानी जो भी, जैसे अगर हम मिल्क का, दूध का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो दूध में क्या है? देखने में तो हम कहते हैं कि मिल्क बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन मिल्क शुद्ध पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो हम शुद्ध पदार्थ फिर किसको कहेंगे स्टूडेंट्स? तो शुद्ध पदार्थ क्या होंगे, चलिए देख लेते हैं। ज्ञान, हमारे पास बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम शुद्ध रूप में ही करते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और वो कौन से? तत्व और यौगिक। यानी स्टूडेंट्स, जो शुद्ध पदार्थ होगा, शुद्ध पदार्थ, उसके अंदर जो भी अणु हैं, परमाणु हैं, वो एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए, जो मिल्क है उसके अंदर वाटर भी हो गया, उसके अंदर फैट भी हो गया, ठीक है, उसके अंदर प्रोटीन भी है। ये इतने सारे जो पदार्थ हैं ये मिक्स होके ये कैसा बन गया? ये अशुद्ध पदार्थ हो गया। ये शुद्ध पदार्थ आप इसको नहीं कह सकते। अब शुद्ध क्या है? तत्व। तत्व यानी सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब क्या है? ये सब शुद्ध पदार्थ हैं, और इनको हम क्या कहते हैं? तत्व। क्योंकि देखो, जो गोल्ड है, चांदी, लोहा, इनमें अगर हम चांदी की बात करें, चांदी का संकेत क्या होता है? Ag। तो अगर चांदी है और वो हमारे पास शुद्ध है, तो उसके अंदर जितने भी परमाणु होंगे वो सब किसके होंगे? वो सब चांदी के होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि उसके अंदर लोहा मिक्स कर दिया है, एल्यूमिनियम मिक्स कर दिया है, और सारे परमाणु चांदी के हैं, इसीलिए ये क्या है? ये शुद्ध है। अब अगर हम बात करें यौगिक, ग्लूकोज या जल का एग्जाम्पल है, यानी पानी है, पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तत्व मिले हुए हैं। अब आप यहाँ पर कह सकते हो कि इसमें भी तो 2 तत्व मिले हुए हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये 2 तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर इन्होंने एक अणु का निर्माण किया है। और जो पानी होगा उसके अंदर सभी जो अणु होंगे वो किसके होंगे? वो H2O के होंगे, और जिसके कारण ये कैसा हो जाता है? ये शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। तत्व क्या है? तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि आप पानी को छानोगे और हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। यानी, और तत्व को उसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य पदार्थों में, सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। सामान्यतः इन्हें धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो भी हमारे पास तत्व हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: धातु, अधातु और उपधातुएं। धातुओं की संख्या ज्यादा होती है, अधातुओं की संख्या कम होती है, जो कि हमारे राइट हैंड साइड प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी आवर्त सारणी होती है। और उपधातु वो हैं जो कि जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? हम उनको उपधातु कहते हैं। इन सभी के गुणधर्मों के आधार पर यह हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं। ठीक है, तो धातुएं, अधातुएं, ये सब हमारे लिए क्या हैं? बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं। यहाँ पर आपको गिवन है धातु, अधातु और उपधातु तीनों को कंपैरिजन किया गया है, और यहाँ से आपको क्लियर होगा कि धातुओं के क्या भौतिक गुणधर्म हैं, अधातुओं के क्या गुणधर्म हैं। तो देखिए, धातु जो हैं ये कैसी होती हैं? चमकीली तथा ठोस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, Au गोल्ड। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो लाइक आयरन। ये चमकीली हैं और ठोस हैं। धातु चमकीली हैं लेकिन अधातु चमकीली नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, सल्फर। ओके, यह ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी
इनके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, जैसे एल्यूमिनियम की तारें बनती हैं, ओके, कॉपर तांबे की तारें बनती हैं। लेकिन अधातुएं ताप तथा विद्युत की कुचालक होती हैं। यह तन्य होती हैं। तन्य का मतलब क्या है कि इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है, जैसे सोने का तार, तांबा, एल्यूमिनियम। ओके, तो ये जो धातुएं हैं, ये जो गुण धर्म है, ये क्या कहलाता है? ये तन्यता कहलाता है। और सोना जो है सबसे अधिक तन्य धातु है। इसके अलावा ये अधातुएं ये तन्य अथवा अधातुवर्ध्य नहीं होती। इन्हें तार के रूप में नहीं खींचा जा सकता और ना ही इनको पीट कर चादरों में ढाला जा सकता है। ठीक है, इसके लिए जो धातुएं हैं वो होती हैं, तन्य भी होती हैं, साथ में अधातुवर्ध्य भी होती हैं। अधातुवर्ध्य का मतलब क्या है कि जिस प्रकार आपने एल्यूमिनियम फॉयल देखी है, सो एल्यूमिनियम फॉयल जो होती है उसको पीट कर महीन चादर में ढाला गया है। इसके अलावा जो सिल्वर है, गोल्ड है, उनकी भी पतली चादर बनाई जा सकती है। तो ये जो गुणधर्म होता है धातुओं का, इसको हम कहते हैं अधातुवर्ध्यता, जबकि ये गुण अधातुओं में नहीं होता और ये भंगुर होती हैं। मतलब जैसे ही आप उसको हथौड़े से मारते हैं हम, तो वो बिखर जाती हैं। ठीक है, सो भंगुरता होता है ये गुणधर्म। नेक्स्ट, ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती हैं, यानी जब इनको पीटा जाता है तो ये ध्वनि उत्पन्न करेंगी। लेकिन अधातुओं में ये गुण नहीं होता। सामान्यतः जो है ये प्रतिध्वनि पूर्ण नहीं होती हैं। उसके अलावा सामान्यतः अधातुएं जो है वो द्रव अथवा गैस अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। तो यहाँ पर ये मोस्टली किसमें है? ये द्रव अवस्था में या गैस अवस्था में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, उपधातुएं क्या होती हैं? सो उपधातुएं वह तत्व जो धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं। यानी ये ऐसे तत्व होंगे जिनमें कुछ गुण तो धातुओं के होंगे और कुछ गुण अधातुओं के होंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम उपधातु कहेंगे, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ से आपने देखा कि किस प्रकार तत्वों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है: धातु, अधातु और उपधातु। अब अगर आपने वर्कशीट को अच्छे से समझ लिया है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तत्व किसे कहते हैं? यह मिश्रण से किस प्रकार अलग है? सो स्टूडेंट्स, तत्व क्या होता है? तत्व वे हैं जिनको हम किसी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं कर सकते, यानी एक ही प्रकार के इसके अंदर क्या होंगे? परमाणु होते हैं। ठीक है, और मिश्रण में क्या है? मिश्रण में अलग अलग प्रकार के परमाणु होंगे, साथ ही ये शुद्ध है। ठीक है, क्या है ये? शुद्ध। और मिश्रण क्या होता है? मिश्रण जो है वो अशुद्ध होता है। नेक्स्ट, खाना पकाने के लिए एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। यहाँ एल्यूमिनियम के कौन से गुण का प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम एक धातु है और एल्यूमिनियम जो है वो ऊष्मा की सुचालक है। किसकी सुचालक है? ऊष्मा की सुचालक है, जिसके कारण एल्यूमिनियम का प्रयोग जो खाना बनाने के बर्तन हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, क्या कोयला कार्बन का प्रयोग घरों में प्रयुक्त होने वाली तारों के लिए किया जा सकता है? समझाइए। तो देखिए, जो कार्बन है वो क्या है? वो एक अधातु है। कार्बन क्या है स्टूडेंट्स? अधातु। और कार्बन को हम खींचकर तारों में परिवर्तित नहीं कर सकते, यानी इसके अंदर तन्यता का गुण नहीं होता और यही कारण है कि इसको हम घरों में इस प्रकार से यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अधातुवर्ध्यता और तन्यता को परिभाषित कीजिए। सो अधातुवर्ध्यता क्या होती है? जिसमें धातुओं को पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जाता है, वो होती है अधातुवर्ध्यता। और जिसमें तारों में बदला जाता है वो क्या होती है? वो गुणधर्म होता है तन्यता। सो आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ में आप कमेंट करके ये भी बता सकते हो आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगती है तो जरूर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इनका बेनिफिट मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।